देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्या है, टीवी टावर है। टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक। स्टैंड मतलब खड़ा है बैंक ऑफ रिवर के किनारे पर। पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे एक पॉइंट है अदर बैंक पर, डायरेक्टली अपोजिट किसके, टावर के डायरेक्ट अपोजिट। मतलब क्या है आपके, क्या एक बैंक है, दूसरा नदी का किनारा। तो उसमें एंगल आपका कितने का बनता है, टॉप से एलिवेशन ऑफ टॉप एंगल टावर का 60 डिग्री का बनता है। तो हमने क्या है, एक देखिए ये नदी हो गई, ये नदी हो गई, एक किनारे पर ये टावर खड़ा हो गया। इस टावर से आपका एक एंगल यहां पर कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। दूसरे मतलब किनारे पर, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसके बाद वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे, मतलब 20 मीटर और दूर जाने पर, यहां से हम 20 मीटर और जाएंगे तो आपका एंगल कितना बन जाएगा, 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सेम बैंक, उसी बैंक में एंगल रिलेशंस टॉप ऑफ टावर का 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहां से हमारा उसी पॉइंट से उसी किनारे पर आपका ये एंगल 30 डिग्री का बन जाता है। ये 30 डिग्री का हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका टावर हो गया ए बी, ये नदी के किनारे हो गए बी सी, ये दूर चलते हैं अपन इस दिशा में चलते हैं तो ये सी पॉइंट मिल जाता है। यहाँ एंगल कितना बन जाता है, 30। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 20 हो गई। जो आपको फाइंड करना है ये एक्स है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपको फाइंड करना है। और ये हाइट कितनी है आपकी ये आपको फाइंड करना है, टावर की हाइट कितने मीटर है ये फाइंड करना। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड वेट ऑफ द रिवर। रिवर की चौड़ाई, आपको रिवर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसमें से आपका एक पॉइंट इस एंगल दिए हैं, एक पॉइंट दिया है यहाँ की 20 मीटर, वो इस दिशा में चलता है उसी किनारे से। तो देखिए अब हम इस पे केवल लिखते हैं सोल्व, एस ओ एल वी सोल्व, सोल्व द एंगल, क्या लिख रहे हैं, हाँ हाइट ऑफ एच ई आई जी एच टी, हाइट ऑफ टावर टी ओ डब्ल्यू ई आर, टावर इक्वल, टावर आपका ए बी इक्वल कितना है, एच मीटर, इसको फाइंड करना है। वेट डब्ल्यू आई डी टी एच, वेट ऑफ रिवर आर आई वी ई आर, रिवर मतलब आपकी बीसी, बीसी आपको फाइंड करना है एक्स मीटर, ये फाइंड करना है। तो आपका बीसी, बीसी नहीं फाइंड करना, ए बी क्या लिख दिया हमने, ये सी डी होना चाहिए, डी ए बी, ये सी, ये डी, क्या लिखे, ए बी एच हो गया, बी सी कितना हो गया आपका, ये बी है, बी सी कितना एक्स हो गया, बी सी एक्स हो गया, और सी डी 20 हो गया। तो सी डी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको जरूरत पड़ेगी बी डी की। तो बी डी कितना हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा एक्स मीटर, ये हो जाएगा एंगल ए सी बी आपका 60 डिग्री दिया है, एंड एंगल ए डी बी आपका 30 डिग्री दिया है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये तो देख देख के आपने डायग्राम से, ये क्वेश्चन से डायग्राम बना दिया, इतना आपने क्वेश्चन से देख के लिख दिया। अब यहां से शुरू करते हैं। हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, हमने ट्रायंगल लिख दिया ए बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी, पप्पू बाबू पाल, पप्पू बाबू पाल, हल्ला हल्ला बोल। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस
कितना, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। AB की वैल्यू है आपकी h, AB की वैल्यू है h, BC की वैल्यू है x, इक्वल थीटा की वैल्यू है 60। देखिए AB हमने लिखा था h, BC हमने लिख लिया था x, और ये टेन 30, टेन 60 का मान, टेन 60 का मान √3 टेबल से अपन लिख के देख के रख देंगे। h/x इक्वल √3। अब नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टी कर देंगे, इक्वल बीच में है, 1 का h में x केस में, 1 का h में x केस में, तो h इक्वल हो जाएगा x√3। ये आपकी h की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको x की वैल्यू निकाल लो, पुटिंग कर दो, तो आपका हाइट निकल आएगी और उसकी चौड़ाई भी निकल आएगी। देखिए x की वैल्यू निकालिए, इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी और ये डी है, वही चीज लेंगे अपन, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ए बी एच, एच अपॉन बी डी कितना है, बी डी हमने निकाला था, ये देखो लेगा 20x, बी डी x प्लस 20, x प्लस 20 इक्वल टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 30 का मान है 1/√3, h/x प्लस 20 इक्वल 1/√3। हम क्रॉस मल्टी देखो फिर इक्वल मिल गया, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तो आपका आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल h√3, h√3। अब h की वैल्यू है, देखिए ये लिखी है, h की वैल्यू पुटिंग कर देते हैं यहां पर, तो x का मान निकल आएगा, TTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन में, x प्लस 20 जैसा का तैसा। देखिए h की वैल्यू कितनी है, x√3, h के स्थान पर यहां पर क्या लिख देंगे, x√3 ब्रैकेट √3, ये रूट जैसा का तैसा, h के स्थान पर ये देखो लिखा है, h के स्थान पर ये लिखा है, तो x प्लस 20, इनका जब मल्टी करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3x, x को इधर ले आएंगे या इस x को इधर ले जाएंगे, जब इस x को इधर ले जाएंगे तो ये यहां पर 20 जैसा का तैसा रहेगा, ये 3x जैसा का तैसा रहेगा, ये यहां आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, 3x में से 1x चला गया तो आपका कितना बचा, 2x इक्वल कितना 20, 3x में से 1x चला गया कितना बचा, 2x। x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन कितना 2, इसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 10, 2 10 या 20, ये आपकी वैल्यू निकल आई, वेट उसकी चौड़ाई निकल आई आपकी नदी की। अब लिखना है पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप क्या है पुटिंग कर देंगे, फर्स्ट में हमने इसको फर्स्ट मान लिया, हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, PUTTING पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो पहला क्या h लिखा है, देखिए ये देखिए लिखा h, तो हमने h लिख दिया इक्वल, ये देखिए लिखा x, तो हमने x के स्थान पर 10 लिख दिया, ये देखिए लिखा √3, तो हमने √3 लिख दिया, ये आपकी क्या h की वैल्यू निकल आई।
यदि इसका मान दिया है आपका, देखो यहां से लिख दिया h इक्वल x का वैल्यू 10, यहां पर √3 जा सकता है सर। अब यदि मान दिया है इसका तो आपका कितना आ जाएगा, 10 मल्टी 1.1732 h इक्वल, इसका मल्टी कर देंगे तो आपका आ जाएगा 320। 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये लग गया। अब h की वैल्यू आपकी निकल आएगी 17.32 मीटर, ये निकल आई। आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर, हेंस HEIGST, हाइट ऑफ टावर इज 17.32 मीटर and weight of weight of the river, RIVER, river कितनी है आपके रिवर की, 10 मीटर। एज लगा दूं, एज 10 मीटर, ये आपकी हो गई। हमने कैसे किया, देखो हमने इसकी सहायता से ये बना दिया, ये ना दिया हो तो बना लेते हैं। और हमने इसको एक ट्रायंगल ये वाले लिए h अपान कितना x लिख दिया, 60 का मान लिख दिया, ये देखिए आ गया आपका 60 का मान, ये h का निकल आया। हमने ये पूरा वाला ट्रायंगल ले लिया ये वाला, और हमने h अपान कितना ये पूरा लिख दिया 20 + x, ये देखिए ये आ गया। 30 का मान लिख दिया, क्रॉस मल्टी कर दिया, ये आ गया। h के स्थान हमने मान रख दिया यहां से देख करके। अब इसका मल्टी किया 3 आ गया, इसको साइड चेंज किया 2 हो गया, इसका माइनस किया 2 बचेगा, इसका डिवाइड कर दिया 10 आ गया। अब पुनः 10 का मल्टी इसमें क्या है, यहाँ पुटिंग कर देते हैं तो आपका आ जाता है कितना, 10√3। 10 का वैल्यू यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है ये, क्योंकि 10 इक्वल होता है √3 इक्वल होता है, आप लिख सकते हैं बिकॉज √3 इक्वल होता है 1.732, ये होता है आपका।